सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना हिंदू धर्म के अनुसार एक बहुत ही पवित्र और पाक महीना माना जाता है। इसमें आप देखे होंगे कि पूरे देश से लोग कांवड़ यात्रा निकालते हैं। वैसे अगर आप देखें तो इस यात्रा में, इस सफ़र में या इस इबादत में, इस पूजा में आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो लोग निकलते हैं वो शूद्र समाज से या दलित समाज से होते हैं। और अभी सियासत चल रही है, वो पूरे गर्माहट के साथ जो सियासत चल रही है कि किसी तरह से मुसलमानों को हिंदुओं से और हिंदुओं को मुसलमानों से बिल्कुल अलग कर दिया जाए। अगर हम हिंदू धर्म को देखें तो हिंदू धर्म में ये बात अपनों के लिए आती है कि कोई ऊंची जाति का हिंदू निचली जाति के घर का या उसके हाथ का बना हुआ भोजन नहीं कर सकता है। अगर कोई करेगा तो फिर उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या फिर वो धर्म से बाहर हो जाएगा, उसको नरक में जाना पड़ेगा, उसका अगला जन्म सूअर, बिल्ली, गधा वगैरह में होगा। तो इस तरह की बातें हिंदू धर्म में भरी पड़ी हैं। तो एक हिंदू ऊंची जाति का हिंदू निचली जाति के हिंदू के घर का बना हुआ भोजन नहीं कर सकता है। ये एक दो जगहों पे नहीं, सैकड़ों जगहों पर ये बातें हिंदू धर्म में लिखी हुई है। देखिए, ये जो आपके सामने पुस्तक खुली हुई है ये है गरुड़ पुराण। आप देख सकते हैं गरुड़ पुराण है और ये गीता प्रेस की छपी हुई है। इसका अध्याय है 222 और खंड है आचार कांड या क्या है, खंड है पता नहीं, कथन देख लेता हूँ क्या है, आचार कांड होगा, कांड ही लिखा रहता है। तो आप देख लें यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखें लिखा है कि जो ऊंची जाति का हिंदू जो दिव्य परमादवश अनजाने में, जानबूझ कर नहीं बल्कि अनजाने में शूद्र द्वारा छुआ हुआ भोजन ग्रहण करता है, वो एक दिन रात्रि का उपवास करके पंचगव्य पर का पी करके फिर वो शुद्ध होता है। तो यहाँ ये बात आई है कि एक दिन रात उपवास करेगा, भूखा रहेगा, फिर गाय का गोबर, गाय का मूत्र पिएगा, तब वो पाक होगा। ये हिंदू के बारे में ये बात आई है। अगर अनजाने में किसी हिंदू के घर का, जो निचली जाति का हो, उसके घर का, अब देखें यहाँ जो है उससे भी बड़ी बात यहाँ लिखा है कि कुत्ते या शूद्र का छुआ हुआ, छूने से, जैसे यहाँ है कि कुत्ते या शूद्र का स्पर्श करने से अपवित्र हो गया हो, वो भी 3 दिन के उपवास और पंचगव्य के। तो यहाँ ऊपर से कुछ है, तो यहाँ भी यही बात आई है कि कुत्ता या सुअर, मतलब कुत्ता या फिर ये शूद्र छू दे तो उसको कैसे पाक करना है। ये ऊपर देखे क्या है कि शूद्र के द्वारा छुए गए तथा कौवे और कुत्ते के द्वारा झूठे किए कांस पात्र 10 बार शुद्ध भस्म से मांजने पर शुद्ध होते हैं। तो यहाँ कोई सी बर्तन को भी अगर शूद्र छू ले तो बर्तन भी नापाक हो जाता है। तो ये चीज़ जो है हिंदुओं के बारे में है, हिंदुओं के लिए है। इससे भी बड़ी बात अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे मिलेगी। ये है, आपको देख लेता हूँ, ये पराशर स्मृति है और इसका अध्याय होगा मेरे ख्याल से 12। ये आप देख लें, पराशर स्मृति है। मंत्र आप 40 से देख लें, 40 नहीं है, 31, 32, 31 से देख लें आप। तो यहाँ भी उसी तरह की बात आई है। यहाँ देखें, शूद्र का अन्न, शूद्र का संपर्क, शूद्र के साथ एक आसन पर बैठना और शूद्र से ज्ञान प्राप्त करना, ये सब बातें परतापी को भी पतित कर देती है। तो शूद्र का अन्न यानी शूद्र के घर का बना हुआ भोजन और शूद्र से ताल्लुक़ रखना, ये वो चीज़ें हैं जिससे एक बड़ा से बड़ा ब्राह्मण हो, भगवान हो, वो भी पतित हो जाएगा, अधर्मी हो जाएगा। तो इस तरह की बातें आगे आप देखें। आगे है कि जो शूद्री से यानी शूद्र की शूद्रा औरत से भोजन पकवाता है और शूद्री को जिसने पत्नी बना रखा है, पितरों और देवों से परित्यक्त वो दिव्य रौरव नरक में जाता है। तो यहाँ है कि अगर शूद्री औरत यानी शूद्र औरत के घर का बना हुआ भोजन है
और वो कोई ब्राह्मण खा लेता है या बनवाता है शूद्री औरत से और खा लेता है तो वो रौरव नरक में जाएगा। नीचे देखें, नीचे ये बात भी आई है, और शूद्र के अन्न का भोजन करने वाले उस द्विज को मैं नहीं जानता कि वो किस किस योनि में जाएंगे। 12 जन्मों तक गीध, 10 जन्मों तक सूअर बनेगा और 7 जन्मों तक कुत्ते की योनि में जाएगा, ऐसा मनु का कथन है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 बातें आई हैं। एक ये कि अगर कोई हिंदू, ऊंची जाति का हिंदू निचली जाति के हिंदू के घर का भोजन कर लेता है, उसके यहाँ का बना हुआ कर लेता है, तो वो अधर्म हो जाएगा। पतित कहते हैं अधर्मी हो जाना, धर्म भ्रष्ट हो जाना जिसको बोलते हैं, वो हो जाएगा। फिर ये है कि वो नरक में जाएगा, और नरक में जाने के बाद यहाँ ये बात आई है कि वो 12 जन्म तक गीध और 10 जन्म तक सूअर और फिर 7 जन्म तक कुत्ता पैदा होगा। तो ये बातें आई हैं हिंदुओं के बारे में। तो ये देखिए, ये सारी बातें जो हैं बस यूं ही क्या कहूँ कि ये जो कुछ चल रहा है, सियासत चल रही है, हिंदू मुसलमान हिंदू को दूर करने की जो सियासत चल रही है, उसमें ज़्यादा निशाना जो है वो शूद्र समाज के लोग हैं। आप देखेंगे कई जगहों पर ये बात हिंदू धर्म ग्रंथों में मैंने दिखाया भी है 50 जगहों से, कि हिंदुओं के अनुसार, आपने यहाँ भी देख लिया और समझ लिया होगा, जो मैंने गरुड़ पुराण से दिखाया था कि इनकी हैसियत कुत्ते और सूअर के ही बराबर है। जो शूद्र लोग हैं, जो देश के 90% लोग हैं, उनकी यही हैसियत है, उनका यही मकाम, मर्तबा और स्थान है हिंदू धर्म में। तो फिर इनको मुसलमानों से दूर करके एक दूर करने की सियासत है, ताकि ये लोग उलझे रहें और इन लोगों के जहन में ये रहे कि भाई हमारा दुश्मन तो मुसलमान ही है। हालांकि इन लोगों के पास थोड़ी सी भी अकल होती और कोई एक धर्म ग्रंथ, कोई एक किताब भी पढ़ लेते ये लोग, तो इन लोगों को ये समझ में आ जाती कि ये सारा खेल और सारा कुछ ब्राह्मणों का किया हुआ है। तो जो कुछ मैंने दिखाया है, इस तरह की बातें मेरे पास बहुत सारी है। सिर्फ दिखाने के लिए इतना 2-4 मंत्र दिखा दिया, और अब देख लें, आप खुद से पढ़ें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग भी जानें और जागे कि देखो ब्राह्मण इनके साथ कितना घिनौना खेल खेल रहा है।